हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं पर्यावरण शिक्षण नीति के अंतर्गत जो विषय वस्तु के जो कॉन्सेप्ट है विषय वस्तु का, वो मैं इस वीडियो में आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि इस विषय वस्तु के जो टॉपिक से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं जो पर्यावरण होता है ये प्राथमिक स्तर पर, यानी कि जो हम सीटेट के पेपर 1 में जो पर्यावरण का सेक्शन हम देखते हैं वहाँ पर जो ईवीएस की विषय वस्तु से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट से बनते हैं। और मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगी जो जिसमें आपको ये सभी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर बाल केंद्रित होगी विषय वस्तु तो इसमें बच्चों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रख के विषय वस्तु तैयार किया जाएगा। इसलिए विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। विषय वस्तु शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। क्लासरूम में अलग अलग मानसिक स्तर के छात्र होते हैं और विषय वस्तु को इसीलिए हर एक मानसिक स्तर के छात्रों को ध्यान में रख के पाठ्य वस्तु का निर्माण करना चाहिए। विषय वस्तु की भाषा शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा हो, क्योंकि अगर उनकी मदर टंग अलग हो जाएगी और उनके विषय वस्तु की उनका जो पाठ्यक्रम है उसकी लैंग्वेज अलग रहेगी तो वो कैसे अध्ययन कर पाएंगे, उनकी लर्निंग सही से नहीं हो पाएगी और वो किसी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उनकी जो बोलचाल की भाषा है उसी भाषा में विषय वस्तु का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें वास्तविक घटनाओं एवं दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेश हो। जो उनके सराउंडिंग में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और उनके दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनको जाहिर करना, उसको उस विषय वस्तु में दिखाना है ताकि बच्चे इसको को रिलेट कर सकें, उसको अच्छे से समझ सके कि हाँ, हम इन सभी चीज़ों से डेली रूबरू हो रहे हैं, हमको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई साफ़ सफाई का मुद्दा हो गया कि लोग कितना ज़्यादा कूड़ा फैला रहे हैं, या कोई रूढ़िवादिता है समाज में, कितनी ज़्यादा कुरीति फैली हुई है। तो ऐसे ऐसे सोशल इश्यूज़ भी बच्चों के सामने रखने चाहिए और उनके पाठ्य वस्तु में इन सब चीज़ को सम्मिलित करना चाहिए। किसी भी चीज़ के प्रति कोई कैंपेन जो चल रहा हो नेशनल लेवल पे, वो भी सब शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चे हर चीज़ को कोरिलेट करें, उनके डे टू डे लाइफ से सब कोरिलेट होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको शुरू में बताना भूल गई हूँ जो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर में जब हम ईवीएस की पाठ्य वस्तु को देखते हैं तो ईवीएस जो है ये 3rd से 5th तक स्टार्ट होती है। 1st 2nd में ईवीएस का कोई सिलेबस नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो ईवीएस का जो पाठ्य वस्तु है वो सिर्फ उसमें ईवीएस के ही चैप्टर नहीं होते, उसमें विज्ञान भी होता है, सामाजिक अध्ययन होता है और पर्यावरण से जुड़ी हुई अवधारणाएं और मुद्दे होते हैं। समेकित करके इनको पढ़ाया जाता है, अलग अलग करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगले पॉइंट को हम देखते हैं, यह हस्तपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा दे और सामूहिक क्रियाकलापों को भी। देखिए, हस्तपरक क्रियाकलाप होगा तो बच्चे अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से सही से समझ पाएंगे। और सामूहिक क्रियाकलाप भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है लर्निंग को, क्रिएटिविटी को, इसलिए सामूहिक क्रियाकलाप को भी बढ़ावा देना चाहिए। विषय वस्तु में ऐसी चीज़ें सम्मिलित की जानी चाहिए ताकि बच्चे सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में सम्मिलित होकर एक दूसरे के साथ लर्निंग कर सके। विषय वस्तु शिक्षार्थियों में रट कर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे। देखिए, विषय वस्तु जो भी हो उसमें शिक्षार्थियों को रटने यानी कि रोट मेमोराइजेशन से बहुत दूर रखना है बच्चों को, और उनमें लर्निंग जो सीखने की प्रवृत्ति है उसको रट के सीखने वाली जो प्रवृत्ति है उसको हमको दूर करना है बच्चों से। और बच्चे क्रिएटिव हों और लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट उनमें डेवलप हो, ये चीज़ हमें कोशिश करना है रटने से, यानी कि रोट मेमोराइजेशन से बच्चों को दूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षार्थियों को परिवार, समुदाय या अन्य माध्यमों जैसे समाचार पत्रों से ज्ञान अर्जित करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, सिर्फ पाठ्य पुस्तक यानी कि जो विषय वस्तु में जो भी उनको जो टेक्स्ट बुक है या फिर उनकी जो बुक है ईवीएस की, सिर्फ इसी से नहीं बल्कि उनको समाज से भी जुड़ना है, परिवार से जुड़ना है, समुदाय से जुड़ना है और न्यूज़पेपर, इन सभी से ज्ञान अर्जित करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए एक पर्यावरण शिक्षक को ये करना चाहिए जैसे कि वो न्यूज़पेपर से कोई भी हेडलाइन उठा सकते हैं और उसमें बच्चों से किसी भी चीज़ को के बारे में जानकारी निकलवा सकते हैं कि हमारे देश में या हमारे आपके आस पड़ोस में इस पर्टिकुलर मुद्दे पे
क्या कैसा माहौल है, या लोग उस पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, या फिर उस चीज़ के बारे में कितने अवेयर हैं आपके पड़ोसी या आपके समाज की कम्युनिटी के लोग। तो इस तरीके से आप समाचार पत्रों से बच्चों से कुछ ना कुछ उसमें खोजने के लिए कह सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, किसी पर्टिकुलर समुदाय में जाके उन्हें कुछ जानकारी इकट्ठा करने को कह सकते हैं, परिवार में आप कुछ ऐसी चीज़ें बताने के लिए या पूछने के लिए दे सकते हैं असाइनमेंट के रूप में, ताकि बच्चों को भी पता चले कि हाँ, घर में सब लोग हर चीज़ के बारे में अलग अलग सबकी प्रतिक्रिया होती है, या सब अलग अलग अपनी राय देते हैं। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ को समाहित करना चाहिए, ना सिर्फ विषय वस्तु यानी कि सिर्फ पाठ्यक्रम में बुक को ही नहीं, बल्कि इन सभी चीज़ को सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से जोड़े और उनको एकीकृत तरीके से, यहाँ पे जोड़े होगा, सॉरी ये मात्रा अलग लग गई है इसमें, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी। विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से जोड़े। पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण से, और सामाजिक पर्यावरण यानी कि समाज से, प्रकृति और समाज से जोड़ने के लिए उनको एकीकृत करके इसको हमें पढ़ाना है बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, यह केवल पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों को ज्ञान का एकमात्र स्रोत के रूप में प्रस्तुत ना करें। पाठ्य पुस्तकों को और शिक्षकों को सिर्फ ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं, यही पॉइंट अभी इसके ऊपर भी बताया गया था कि परिवार, समाज, समुदाय को भी सम्मिलित करना है, ताकि बच्चे उससे भी सीखें और समुदाय में भी जाके सीखें, और समाचार पत्रों से भी, और डे टू डे लाइफ में जो उनकी समस्याएं हैं उसको भी लर्निंग का एक माध्यम बना लें। नेक्स्ट पॉइंट, विषय वस्तु शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करे। तो विषय वस्तु शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करेगा, बच्चे अवेयर रहेंगे और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान रखेंगे और जागरूक रहेंगे, और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। यह किस्से, कहानियों, कविताओं एवं पहेलियाँ का समावेशन हो, ताकि विषय वस्तु की एक रसता में बदलाव हो। इनकी पाठ्य वस्तु में किस्से, कहानियों के माध्यम से भी कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों में, कि मतलब कहानियों के माध्यम से उनको कोई एक अच्छा मैसेज मिलना चाहिए। कविताओं के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से भी ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना, ताकि बच्चों में किसी भी चीज़ के प्रति उनकी जो गलत अवधारणा है उसको सही किया जा सके, या किसी चीज़ के बारे में अगर वो कोई सोच रखते हैं या अच्छी सोच है तो उसको और अच्छा बनाया जा सके, या उनके मन में अगर कोई भ्रांति है तो उसको भी सही किया जाए। और लर्निंग में कहानी, कविताएं और पहेलियां बच्चों को बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को लर्न करा सकती हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, तो ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अब यही है ना कि कॉन्सेप्ट, इसमें आपको अगर पता होगा तो आप बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर। जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो देखिए, जल का पाठ पढ़ाते समय अध्यापिका ने जल के विभिन्न स्रोत और जल संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य यही है कि बच्चे सक्रिय रूप से भाग लें, यही चीज़ इनको सुनिश्चित करना है, और ये इस क्वेश्चन का बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पों की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों पर यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो ये दोनों लास्ट के पॉइंट जो हैं ये रोट मेमोराइजेशन की ओर लेके जा रहे हैं, और हमें पहला ऑप्शन जो है वो पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, वो सम्मिलित हो तो जाएगा, लेकिन वो कब ज़्यादा फ्रूटफुल होगा? वो आपको तब फ्रूटफुल होगा जब आप अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करने के लिए मौका देंगे बच्चों को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है कि अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना। बच्चे चीज़ों को देखें और उसको एक्सपेरिमेंट करें उस पर, और उस पर जो भी हो आर्टिकल अपना बनाएं, या फिर जो प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है उसको अपना, उस पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करें। ये होता है ईवीएस की पाठचर्या में। इस तरीके से पाठचर्या में इस कॉन्सेप्ट को लगाया गया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पे जो समर्थन नहीं करती है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। बाकी और सभी जो पॉइंट हैं बी सी डी, ये आपको अभी जो मैंने ये सभी फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।